Good morning, class third. Class, this is your English literature book, and today we'll start chapter 7, the history of chocolate. Okay, so class, in this chapter we'll learn that how and when chocolate come in our life. Okay, and what is the process of making chocolate. Okay, so in this chapter we will find out how chocolate was invented and understand the process of chocolate making. Okay, in this chapter we learn how chocolate was invented. Chocolate का invention कैसे हुआ and understand the process of chocolate making. Okay, chocolate बनता कैसे? What is the process of chocolate making? Learn how to use question words and write a paragraph about a picture. Okay. So this is the short description of the story. We all love to eat chocolates. But where do they come from? हमको chocolates बहुत पसंद है ना. Whenever there is any moment, any happiness, okay, we want chocolate, a lot of chocolates, okay, yes or no? Yes ना? But where do they come from? ये आता कहाँ से है? Do they grow on trees like fruits? क्या ये ट्री पे उगता है जैसे फ्रूट्स होते हैं ट्री पे? तो क्या चॉकलेट भी फ्रूट ट्री पे होता है? Read this passage to find out how chocolate was once a drink for only kings and queens before it came to be enjoyed by ordinary people. So class, in an earlier time, chocolate was only a drink for kings and queens. पहले के टाइम में चॉकलेट ना केवल एज अ ड्रिंक यूज होता था, वो भी सिर्फ राजा महाराजा लोग, जो किंग और क्वींस होते हैं, राजा रानी लोग, केवल वो उसको ड्रिंक कर सकते थे. लेकिन उन लोगों से हम लोग जो सिंपल पर्सन ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम लोग की लाइफ में कैसे आया? सो इन दिस चैप्टर वी विल ऑल लर्न अबाउट दैट थिंग ऑल्सो. ओके, उसके बारे में पता चलेगा कि पहले केवल राजा रानी लोग लेते थे उसको, और हम लोग की लाइफ में कैसे आया. तो इस स्टोरी में वो भी डिस्क्रिप्शन है. सो फ्रॉम हियर द स्टोरी स्टार्टेड. चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोका बीन्स विच ग्रो ऑन द काका ट्री. ओके, cacao tree. Okay, this is called coca and this is called cacao. Clear? But it did not always taste the way it does today. Okay, chocolate comes from coca beans. Chocolate कैसे आता है, कहाँ से आता है? कोका बीन से. Okay, which grow on the cacao tree. और उसके पेड़ का नाम क्या होता है? cacao tree. Okay, but it did not always taste the way it does today. लेकिन पहले के टाइम में जैसे अभी हम लोग एंजॉय करते हैं ना, अच्छा लगता है ना, पहले के टाइम में ऐसा टेस्टी नहीं होता था, बल्कि बहुत ज़्यादा बिटर होता, तीता होता था. अ कप ऑफ चॉकलेट प्लीज. ओके, चॉकलेटल. ओके, व्हाट डू यू रीड दिस? चॉकोलेटल प्लीज. You will be surprised to know that the first chocolate was not a solid bar. At present time, whenever we eat any chocolate, it is in a solid bar form. जैसे एक चॉकलेट की बार होती है ना, ऐसे होता है ना. लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था. It was a foamy drink. ओके, कैसा होता था? एक ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं ना, तो उस तरीके से. जस्ट लाइक अ कॉफी. इन इजी वर्ड यू कैन से लाइक अ कॉफी. पहले के टाइम में इट वॉज अ फोमी ड्रिंक. पहले के टाइम में ड्रिंक की तरह होता था, चॉकलेट बार की तरीके से नहीं होता था. इट वॉज मेड बाय द एंशियंट माया एंड एस्टेक पीपल्स इन मैक्सिको, अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका. इसको बनाया किसने स्टार्टिंग में? सबसे पहले टाइम में, फर्स्ट टाइम में. इट वॉज मेड बाय द एंशियंट माया एंड एस्टेक पीपल्स. किसने बनाया था इनको? माया एंड एस्टेक पीपल्स ने बनाया था, जो कहाँ रहते थे? मैक्सिको. मैक्सिको कहाँ है? अ कंट्री नॉर्थ अमेरिका. ओके,
मैक्सिको कहाँ है? एक देश है नॉर्थ अमेरिका का। एंड सेंट्रल अमेरिका किसने बनाया था? कहाँ के लोगों ने? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के लोगों ने चॉकलेट का इन्वेंट किया था। दे कॉल्ड इट चॉकलेटल, ओके, व्हाट दे कॉल्ड? चॉकलेटल, एंड मेड इट फ्रॉम कोका बीन्स मिक्स्ड विथ वाटर, ओके। और वो लोग इसको कैसे बनाते थे? मेड इट फ्रॉम कोका बीन्स, जो कोका बीन्स होती थी उसका यूज करते थे, एंड मिक्स्ड विथ वाटर, और उसके साथ में वाटर मिक्स करके तभी रेडी होता था। Mayans loved chocolate as much as we do today, ओके। उन लोगों को भी, जो मायंस लोग थे, उन लोगों को भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद था जितना आज के टाइम में हम लोग को पसंद है। द वर्ड cacao is a Mayan word which means food of the gods। जो वर्ड है ना cacao, इसका ये कहाँ का वर्ड है? मायान वर्ड है। मायान मीन्स द पीपल ऑफ मैक्सिको, ओके, जिसका मतलब क्या होता है? फूड ऑफ द गॉड्स, ओके। भगवान, जैसे भगवान का प्रसाद होता है ना, तो इसका जो ककाओ है उन लोगों के हिसाब से, ओके, जो मायान लोग थे मैक्सिको को पहले के टाइम में, उन लोग के अकॉर्डिंग उसका मतलब क्या होता था? फूड ऑफ द गॉड्स, ओके। बट if you asked an ancient Mayan for a cup of chocolate, you would not like what they would give you, okay। Suppose that you want to drink a chocolate drink, okay, but they won't give you, okay। अगर तुम किसी से मांगते हो उस टाइम में, अगर चल जाओ, सपोज करो तुम उस टाइम के लोग में से हो और उन लोग से मांगते हो कि हमको एक चॉकलेट ड्रिंक दीजिए, तो वो लोग तुमको नहीं देने वाले। हम लोग जो ऑर्डिनरी पर्सन है, ये हम लोग के लिए नहीं है, ओके। और ना ही जो जितना टेस्टी इस समय होता है, ना ही वो उतना टेस्टी होता था। चॉकलेटल वॉज वेरी बिटर, बहुत ही तीता होता था। एंड नॉट मच लाइक द हॉट मग ऑफ कोका वी लव टू ड्रिंक ऑन अ विंटर इवनिंग। जैसे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, कितना एंजॉय करते हैं विंटर टाइम में, लेकिन वो उतना ज़्यादा टेस्टी और अच्छा नहीं होता था, ठीक। पहले के टाइम की बात हो रही है, ठीक। दो चीज़ है यहाँ पे, एक तो अगर आप मांगते हो किसी से तो ऑर्डिनरी पीपल के लिए नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम केवल राजा रानी लोगों के लिए बना हुआ था, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं था। और दूसरी चीज़, जितना टेस्टी इस समय होता है उतना टेस्टी उस समय नहीं होता था। वॉज वेरी बिटर, बहुत तीता होता था, ओके। सो दिस पेज इज कम्प्लीटेड। Next page. People in Europe knew nothing about chocolate for a long time। जो यूरोप के जो लोग थे ना, उन लोग को चॉकलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था बहुत दिनों तक। फॉर a long time मीन्स बहुत दिनों तक यूरोप के लोगों को चॉकलेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। When explorers from Spain conquered Central America in the 16th century, they brought back coca beans with them। जब When explorer from Spain, जब स्पेन के लोग सेंट्रल अमेरिका में 16th सेंचुरी में अपना जैसे कब्जा करते हैं ना लोग, कंकर मीन्स किसी पे फोर्स में, या जैसे नहीं तो राजा महाराजा दूसरे को हरा करके उस पर अपना कब्जा कर लेते कि अभी मेरा राज्य है। तो जिस टाइम 16th सेंचुरी की बात है, जब स्पेन के लोग सेंट्रल अमेरिका में अपना कब्जा किए, अपना राज्य करना शुरू किए, तो उसी टाइम वो लोग, कौन से लोग? स्पेन के लोग, ठीक, कोका बीन्स को अपने साथ लाए थे, ओके। कहाँ पे? यूरोप में। पहले यूरोप के लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, क्लियर है ना। बट द स्पेनिश डिड नॉट वांट द रेस्ट ऑफ यूरोप टू नो अबाउट देयर डिस्कवरी। स्पेन के लोग लाए थे कोको बीन्स जब वो 16th सेंचुरी में सेंट्रल अमेरिका में अपना कब्जा किए, ठीक, अपना राज्य किए। लेकिन स्पेनिश लोगों को, स्पेन के लोगों को ये नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? कि जो यूरोप के लोग हैं उनको चॉकलेट के बारे में पता चले। सो फॉर 100 years ओनली किंग्स, क्वींस एंड नॉबल्स सीक्रेटली सिप्ड दिस डिलीशियस ड्रिंक।
However, they added sugar to make it taste nicer. ओके, तो स्पेन के लोग लाए थे, कहाँ लाए थे? यूरोप में लाए थे। कब लाए थे? 16वीं सेंचुरी में। कैसे? जब उन्होंने सेंट्रल अमेरिका पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि पूरे यूरोप को पता चले चॉकलेट के बारे में। सो इसीलिए फॉर 100 ईयर्स, कई सालों तक, कई 100 सालों तक, 100 सालों तक, केवल किंग्स, क्वींस और नॉबल्स, जो राजा महाराजा लोग होते हैं ना, केवल वो लोग चोरी छुपे, सीक्रेटली ना, चोरी छुपे मतलब किसी को पता नहीं, सीक्रेटली सिप दिस डिलीशियस ड्रिंक, वो लोग इस डिलीशियस ड्रिंक को एंजॉय करते थे। ओके, However, they added sugar to make it taste nicer. Okay? और इसका टेस्ट और अच्छा लगे इसलिए वो लोग इसमें शुगर भी ऐड करते थे, चीनी भी मिलाते थे। Slowly, the popularity of chocolate spread in Europe. लेकिन धीरे धीरे जो पॉपुलैरिटी थी ना, फेमस ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट धीरे धीरे में जो पॉपुलैरिटी थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में वो फैलती गई। स्प्रेड मीन्स फैलते जाना। In 1615, okay, 1615, people drank it at a royal wedding in France. Okay, first time in Europe, 1615, people drank it at a royal wedding in France. Okay, 1615 में फर्स्ट टाइम फ्रांस में जब रॉयल वेडिंग थी, रॉयल वेडिंग मीन्स राजा महाराजा की शादी, ठीक ना, तो वहाँ पे जो पीपल है मीन्स कॉमन पर्सन, जो आम लोग हैं, पब्लिक हैं, वो फर्स्ट टाइम इन्होंने एंजॉय किया था। क्या चीज़? चॉकलेट ड्रिंक। इन इंग्लैंड इन द 18th century, rich people visited chocolates houses which were like today's cafes. इस समय हम लोग की लाइफ में है ना कैफ़े, तो उस टाइम में भी होता था, जिसको क्या कहते थे? चॉकलेट हाउसेस। ओके, इंग्लैंड इन इंग्लैंड इन द 18th century, इंग्लैंड में 18th century में रिच पीपल विजिटेड चॉकलेट हाउसेस जस्ट लाइक आवर कैफेज टू मीट फ्रेंड्स एंड हैव अ चॉकलेट ड्रिंक। ओके, 18th century में जो रिच पीपल थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग चॉकलेट हाउसेस जाते थे। चॉकलेट हाउस मतलब जो इस समय हम लोग कैफ़े होता है ना, तो उस जगह पे जाते थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए और चॉकलेट ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए। More than 200 years later, Daniel Peter, a famous chocolate maker in Switzerland, started adding the magic ingredient condensed milk to make the kind of milk chocolate that is popular today. Okay? Condensed milk means thick milk, जो गाढ़ा होता है ना, just like that. So more than 200 years later, इसके 200 ईयर के बाद, 200 सालों के बाद, डैनियल पीटर इज अ पर्सन हु वाज अ फेमस चॉकलेट मेकर, जो कि एक फेमस चॉकलेट मेकर थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। स्टार्टेड एडिंग द मैजिक इंग्रेडिएंट, उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया? एक मैजिक इंग्रेडिएंट मीन्स यू कैन से मटेरियल, ओके, एक मैजिक मटेरियल मिक्स करना यूज़ किया, जिसका नाम क्या था? कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क मीन्स थिक मिल्क, गाढ़ा दूध। टू मेक द काइंड ऑफ मिल्क चॉकलेट दैट इज पॉपुलर टुडे, जो कि वो और अच्छा बना गया और टेस्टी बनता गया, जो हम लोग आज भी एंजॉय करते हैं। अराउंड दिस टाइम अ ग्रोसर जॉन कैडबरी ऑल्सो बिगेन टू सेल कोका एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट फ्रॉम हिज शॉप इन इंग्लैंड। Today, Cadbury is one of the biggest chocolate makers in the world. Around this time, मतलब पहले के टाइम, इसी टाइम में जिस समय ये हो रहा था, उस समय क्या हुआ? अ ग्रोसर मीन्स हु सेल डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स, जो दुकानदार होता है ना, जो घर की ज़रूरत की चीज़ों को बेचता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोसर। उनका नेम क्या था? जॉन कैडबरी। हु स्टार्टेड टू सेल कोका एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट फ्रॉम हिज शॉप इन इंग्लैंड, जिन्होंने स्टार्ट किया था इंग्लैंड में अपनी ही दुकान में कोका को बेचना, कोका बीन्स को भी सेल करना, और ऑल्सो सेल ड्रिंकिंग चॉकलेट। ओके, जो चॉकलेट ड्रिंक था ना, उसको भी सेल करना अपने शॉप से स्टार्ट कर दिया था।
और इसीलिए आज के टाइम में भी कैडबरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट चॉकलेट मेकर्स इन द वर्ल्ड। ओके, कैडबरी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चॉकलेट मेकर्स, ओके, सबसे ज़्यादा चॉकलेट मेकर्स में हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट थिंग इज हाउ इज चॉकलेट मेड, चॉकलेट बनता कैसे है? स्टार्टिंग फ्रॉम अ कोका बीन, द फर्स्ट प्रोसेस इज कोका बीन्स। हाउ डू वी गेट चॉकलेट? फ्रॉम द कोका बीन्स, कोका बीन से ही हमें चॉकलेट की जो स्टार्टिंग है ना वो मिलती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट इज अ लॉन्ग जर्नी। फर्स्ट द cacao fruits are harvested by farmers in West Africa where most of the world's chocolate is grown. Okay, there is a long process to make a chocolate. Firstly, the cacao fruits are harvested by farmers in West Africa. सबसे पहले क्या होता है, वेस्ट अफ्रीका में जो ककाओ फ्रूट्स के जो फार्मर्स है ना वो उसको तोड़ के पहले उसकी खेती करते हैं, ठीक, और जब उसकी खेती हो जाती है तो उसको वो तोड़ते हैं। ओके, जैसे फसल काटते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं ना, तो वो सारा काम ये फार्मर्स में से होता है ना। हम लोग के जो डेली ग्रेन्स हैं, चाहे राइस हो चाहे व्हीट हो, तो आप लोग देखे होगा ना फील्ड में जितने फार्मर्स होते हैं सारे क्रॉप्स को काट के एक जगह कलेक्ट करते हैं, सुखवाते हैं, फिर उसमें से बीज निकालते हैं। तो वही प्रोसेस इसकी भी है, चॉकलेट की भी है। तो सबसे पहले जो ककाओ फ्रूट्स होता है उसको जो फार्मर्स हैं उसको फ्रूट्स को तोड़ते हैं और एक जगह कलेक्ट करके रख देते हैं। कहाँ की बात है? ये वेस्ट अफ्रीका की। वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड चॉकलेट इज ग्रोन, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात की सबसे ज़्यादा चॉकलेट उगता है। नेक्स्ट लाइन, द ककाओ फ्रूट और पॉड्स take about 5 months to ripen to a bright orange or red color. Firstly, the farmers harvest the crops, means fruits, then they left it for to dry it. Okay, जो ककाओ फ्रूट है जो उसका बीज होता है, for pods means you can say in easy word seed, जिसका फ्रूट होता है, जिसका बीज होता है, वो 5 मंथ्स के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे वो सूख जाए। रैपन मीन्स टू ड्राई, सूख जाए, पक जाए, रेडी हो जाए, ठीक। और ये कैसे पता चलता है? व्हेन इट्स कलर विल बी इन ब्राइट ऑरेंज और रेड कलर, जब उसका कलर या तो ब्राइट ऑरेंज हो जाए या तो रेड कलर का हो जाए, ठीक। ईच पॉड विच इज द साइज ऑफ अ मेलन, मेलन मीन्स नींबू, ओके, contains about 40 beans. ओके, ईच पॉड, ईच फ्रूट, एक एक जो फ्रूट होता है ककाओ बीन्स का वो कितना बड़ा होता है? एक मेलन के साइज का होता है, और जिसके अंदर एक मेलन के अंदर 40 बीज पाए जाते हैं। इट टेक्स एज मैनी एज 1000 बीन्स टू मेक जस्ट 1 किलोग्राम ऑफ चॉकलेट, और इस तरह के 1000 बीन्स कलेक्ट होंगे तब जाके 1 किलोग्राम चॉकलेट रेडी होगा। ओके, ककाओ फार्मर्स कट द राइप पॉड्स फ्रॉम द ट्रीज विथ अ शार्प नाइफ। ओके, जो ककाओ फार्मर्स हैं वो उस फ्रूट को क्या करते हैं? ट्रीज से शार्प नाइफ की हेल्प से उसको कट करते हैं। दे स्प्लिट ओपन द पॉड्स विथ अ वुडन हैमर एंड स्कूप आउट द बीन्स विथ अ नाइफ। ओके, पहले वो लोग पॉड्स को ट्री से अलग करते हैं, फिर क्या करते हैं? दे स्प्लिट ओपन द पॉड्स विद अ वुडन हैमर, और फिर वुडन हैमर मीन्स लकड़ी के हथौड़े की मदद से उसको वो तोड़ते हैं, ठीक, और उसके अंदर से बीन्स निकाल लेते हैं विथ अ नाइफ, विथ द हेल्प ऑफ अ नाइफ, चाकू की मदद से उस ककाओ फ्रूट्स में से उस बीन्स को निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं? द बीन्स आर wrapped in banana leaves and dried in the hot sun. ओके, उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? जो बीन्स हैं उसको बनाना लीव्स, जो केले के पत्ते होते हैं ना, उसमें रैप कर देते हैं, ओके, पैक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बाहर सूखने के लिए हॉट सन में छोड़ देते हैं। ओके, द ड्राइड बीन्स आर सोल्ड टू चॉकलेट ट्रेडर्स। ओके, उसके बाद क्या होता है? जो सूख जाता है, जब वो बीन्स, जो बीज जो है वो चॉकलेट का जब सूख जाता है तो उन सारे बीजों को जो चॉकलेट ट्रेडर्स हैं, जो चॉकलेट के जो बिजनेसमैन हैं,
ओके, व्यापारी उन लोग को वो सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। Who sell them to chocolate factories across the world? अब ये जो हैं ट्रेडर्स, चॉकलेट ट्रेडर्स, वो उन सारे बीजों को क्या करते हैं, चॉकलेट के फैक्ट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी हैं चॉकलेट की फैक्ट्रीज, वहाँ तक वो लोग उसको सेल करते हैं, उन बीजों को, चॉकलेट के जो बीन्स हैं। In the factories, the beans are roasted, ground up and melted to form cocoa liquor. Liquor means liquid form. This is the main ingredient of chocolate. Okay? अब फैक्ट्री में क्या होता है, उन सारे बीन्स को रोस्ट करना मीन्स सुखवाना, ओके, फिर ग्राउंड करना मीन्स पीसना, एंड मेल्टेड मिक्स करना, क्या मिक्स करना, टू फॉर्म कोका लिक्वर, जिससे कि कोका लिक्वर रेडी हो जाए। और यही सबसे मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट का। देन शुगर, मिल्क, वनीला आर एडेड टू द कोका लिक्वर। ओके, उसके बाद क्या किया जाता है, कोका लिक्वर में शुगर, मिल्क और वनीला को ऐड किया जाता है। मशीन स्टर्स दिस चॉकलेट मिक्सचर फॉर अ डे और मोर। उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट को किसी मशीन में, एक मशीन होती है, स्टर्स मीन्स रहने देना, ओके, छोड़ दिया जाता है, फॉर अ डे, एक दिन के लिए। इन सारे मिक्सचर को एक मशीन में एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर दिस इज डन, द लिक्विड चॉकलेट इज पोर्ड इनटू अ बार शेप मोल्ड्स वन कोल्ड। ओके, और जब एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है तो फिर नेक्स्ट डे वो क्या होता है, वो जो पूरा लिक्विड था ना तीनों का, कोका लिक्वर, शुगर, मिल्क, वनीला, ये एक बार शेप, जैसे चॉकलेट होती है ना बार के, उसमें होती है ना चॉकलेट, उस तरह के शेप में रेडी हो जाता है। द चॉकलेट इज रेडी, द सॉलिड बार्स आर नाउ रेडी टू बी पैक्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट। उसके बाद ये चॉकलेट रेडी है, जिससे वो पहले पैक किया जाए और फिर मार्केट में इसको बेच दिया जाए। चॉकलेट नाउ, टुडे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ईट चॉकलेट। मैनी कल्चर्स हैव देयर ओन चॉकलेट ट्रेडिशंस टू। फॉर एग्जाम्पल, Christians give each other chocolate eggs to celebrate the festival of Easter. These are called Easter eggs. In France, people give each other chocolate fish instead of eggs. Okay? Now class, today people all over the world eat chocolate. आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा हो जिसको चॉकलेट ना पसंद हो, लेकिन रियलिटी क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबको, चाहे वो जो भी हो, उसको चॉकलेट पसंद, खाना पसंद है। ओके, मैनी कल्चर्स हैव देयर ओन चॉकलेट ट्रेडिशंस टू। और कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे चॉकलेट से जुड़े हुए कुछ ट्रेडिशन है, कुछ से हम लोग त्योहार मनाते हैं ना, फेस्टिवल मनाते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं ना, तो चॉकलेट से जुड़े हुए भी कुछ ट्रेडिशन है, कुछ फेस्टिवल हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियंस गिव ईच अदर चॉकलेट एग्स टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर। ओके, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो क्या करते हैं, जब उनका ईस्टर का फेस्टिवल होता है ना, तो वो एक दूसरे को चॉकलेट एग्स देते हैं। ओके, और इसी फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड ईस्टर एग्स। और उन देने के बाद क्या कहते हैं, इसी चीज़ को, इस फेस्टिवल को ईस्टर एग्स कहा जाता है। और फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में पीपल गिव ईच अदर चॉकलेट फिश इंस्टीड ऑफ एग्स। और जो फ्रांस में लोग क्या करते हैं, चॉकलेट फिश देते हैं। यहाँ पे लोग चॉकलेट एग्स देते हैं और यहाँ पे लोग चॉकलेट फिश देते हैं एक दूसरे को, जब वो कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है। Nowadays, many chocolate lovers buy chocolates with the fair trade mark. Okay, this means that the farmers who grow the cocoa beans get paid the correct amount of money. Okay, और आज के टाइम में क्या, nowadays means आज के टाइम में many chocolate lovers, जो बहुत सारे चॉकलेट के लवर्स हैं ना, जिनको पसंद है, buy chocolates with the fair trade mark. ओके, वो लोग कहाँ से खरीदते हैं, फेयर ट्रेड मार्क से लेते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द फार्मर्स हु ग्रो द कोका बीन्स गेट पेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फेयर ट्रेड मार्क से लोगे तो जो फार्मर्स है उनको एकदम चॉकलेट की करेक्ट प्राइस मिल जाएगी। जैसे हम ही लोग हैं ना, अगर घर में चाहे राइस है या पल्स हुआ या ग्रेन्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो बजाय दुकान शॉपकीपर से लेने को अगर सीधे हम लोग फार्मर से लेते हैं
तो फार्मर को अब उसकी असली जो प्राइस है उसका, उसकी मेहनत का या जो भी कहो, तो वो मिल जाता है ना। तो उसी तरीके से जो चॉकलेट फार्मर्स हैं, अगर डायरेक्टली उनसे कई लोग लेते हैं तो उनको उनके जो मेहनत है, जो उनका हार्ड वर्क है, उनको करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी मिल जाता है। ओके, एंड द लास्ट पैरा फॉर देयर क्रॉप्स। ओके, उन फार्मर्स को उनका करेक्ट अमाउंट मिल जाता है, सही कीमत मिल जाती है। दिस इज अ वे टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ ककाओ फार्मर्स। ओके, दिस इज अ वे टू इम्प्रूव। ओके, ये एकदम सही तरीका है इम्प्रूव करने का। किस चीज़ को इम्प्रूव करने का? वर्किंग कंडीशंस ऑफ ककाओ फार्मर्स। जो लोग चॉकलेट के बीन्स को जो लोग फार्मर्स उगाते हैं ना, तो उनको अगर सही कीमत मिल जाएगी, सही प्राइस मिल जाएगा, तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो द नेक्स्ट टाइम यू आर अबाउट टू बाइट into a piece of your favorite chocolate, remember its long journey from a bean in a pod on a cacao tree in Africa to a bar in your hand. So next time जब भी आप कभी भी चॉकलेट एंजॉय करो जो कि आपकी फेवरेट है, तो याद रखना कि कितनी ज़्यादा लंबी जर्नी है। ओके, ये इतना आसान नहीं कि आप गए शॉपकीपर पे पैसा दिए और चॉकलेट आपके आ गया, लेकिन जो इसके बनने की प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कफुल है। ओके, सो क्लास, हियर द स्टोरी इज completed. Hope you all enjoyed it and also gained a much knowledge about chocolate. So class, thank you.